मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को 2004 से 2014 तक कार्यकाल दिए। अब वे हमारे बीच नहीं हैं। 16 दिसंबर को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता थे जो मेहनत से ज़्यादा और माइक के सामने कम बोलने में विश्वास रखते थे। उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी और इसका क्रेडिट लेने से हमेशा बचते रहे। एक बार इंदिरा गांधी के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें जोकर तक कह दिया था, लेकिन वही मनमोहन सिंह आगे जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने और देश के प्रधानमंत्री बने। आइए इस वीडियो में मनमोहन सिंह की ज़िंदगी के कुछ और पहलू के बारे में जानते हैं। उनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ पंजाब के छोटे से गांव गहक से, जो अब पाकिस्तान में है। 16 सितंबर 1932 में उनका जन्म हुआ था। विभाजन के टाइम पे उनका परिवार भारत आ गया था। मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से और फिर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन को पूरा किया। एजुकेशन पूरा करने के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में काम भी किया और फिर दिल्ली के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बन गए। लेकिन उनका असली राजनीतिक सफ़र तब शुरू हुआ जब उन्हें कॉमर्स ऑफ मिनिस्ट्री में एडवाइजरी की नौकरी मिल गई। मनमोहन सिंह हमेशा कहते थे कि भारत में विदेशी व्यापार के मामले में उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये उनका आत्मविश्वास था, ना कि घमंड, और वाकई में उन्होंने इस बात को साबित भी किया। एक बार कांग्रेस मंत्री ललित नारायण मिश्रा से उनकी बहस हो गई, जिससे नाराज होकर मनमोहन सिंह ने नौकरी छोड़ने की धमकी दे दी। लेकिन जब इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी पीएन हस्कर को इस बात का पता चला तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में उन्हें हायर पोजीशन का पद ऑफर कर दिया। इस तरह उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायता मिली। राजनीति में उन्हें कई बार अपने अपमान का सामना करना पड़ा, खासकर जब राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से उन्हें डांटा, आलोचना भी की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी जिम्मेदारियों को बेखूबी निभाया। पक्ष ने तो मनमोहन सिंह की बेइज्जती में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 1991 में देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जब पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों की जब शुरुआत की, जिसमें रुपए की डिवैल्यूएशन भी शामिल थी। उस समय लग रहा था कि मनमोहन सिंह पागल हो गए, पर उनके द्वारा पेश किए गए बजट भारत की इकोनॉमिक्स को सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक मूवमेंट माना जाता है। इस बजट के जरिए उन्होंने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। जब 2004 में कांग्रेस ने चुनाव जीता तो सभी को लगा सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाई। हालांकि कई बार उन्हें रोबोट पीएम के रूप में आलोचना भी झेलनी पड़ी, क्योंकि कई लोग मानते थे कि असली सत्ता सोनिया गांधी के पास है। फिर भी मनमोहन सिंह का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति में अमर है। उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर भारत की इकोनॉमी आज भी चल रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका कोई सजेशन हो आने वाले टॉपिक्स को लेकर वो भी हमें ज़रूर बताना।